नमस्ते, वंदे मातरम। पूरे देश में, पूरे मीडिया में एक माहौल चल रहा है और मसला जोर-शोर से उठाया जा रहा है। बंगाल के जो कोलकाता के जो मेडिकल कॉलेज में एक गैंग रेप हुआ और उसके बाद डॉक्टर की नृशंस हत्या कर दी गई और उस हत्या को आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका स्वतः संज्ञान लिया, जो एक अच्छी बात है। बंगाल की कानून व्यवस्था हम सब जानते हैं, इसमें मुझे ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। मेरा ये कहना है कि पूरा मीडिया, लगभग सभी चैनल इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा, कब लगाएंगे, इससे बुरी परिस्थिति और क्या होगी, किस चीज का अब इंतजार किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति वहां सोमालिया और सीरिया से कुछ कम नहीं है, पश्चिमी बंगाल में ऐसा काफी लोगों का मानना है। लेकिन मेरा ये कहना है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग क्यों की जा रही है। पूर्व में भी कई बार तमिलनाडु में, पंजाब में कई जगह राष्ट्रपति शासन लगाए गए, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। वक्ती तौर पर कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ बंगाल में तो टेम्परेरीली भी कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों मानना है ये मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि बंगाल में पहले वामपंथियों की सरकार थी, तो भी वहाँ हत्या, लूट और लॉलेसनेस का आलम था। अब ममता बनर्जी की सरकार है पिछले 12-13 साल से, तो भी यही हालत है। जो पहले वामपंथियों के कार्यकर्ता थे, अब वो तृणमूल टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए हैं। आखिर मेरा ये कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से होगा क्या। उसमें केंद्र का डायरेक्ट दखल हो जाएगा, गवर्नर के माध्यम से केंद्र सरकार सीधे आदेश दे सकेगी, ऐसा राष्ट्रपति शासन में व्यवस्था है। और इस राष्ट्रपति शासन को आने वाले 6 महीनों में दोनों संसदों से पास कराना पड़ेगा और अधिकतम इसको 2 बार लगाया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बंगाल में 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। लेकिन जो मेरा राजनीतिक समझ कहती है, हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत नहीं हो, जैसे ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, वैसे ही बंगाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। ये जो हमारी मुख्यमंत्री हैं दीदी ममता बनर्जी और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मोदी का और सिर्फ मोदी का विरोध करना है, और विरोध करने के नाम पे वो देशद्रोह तक जा सकते हैं। इसका हमें जीता जागता उदाहरण मिलेगा बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद। अगर कल को ममता बनर्जी ऐलान कर देती है कि मैं अब भारत के साथ ही नहीं रहना चाहूंगी, तो हमारी भारत सरकार क्या कर लेगी। उसको शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार अपने दम पर बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति नॉर्मलाइज नहीं कर सकती। सेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन सब की टुकड़ियां
पूरे बंगाल में कब तक वो लगा कर रखेंगे, कितने दिन रखेंगे, क्या करेंगे, ऐसा संभव इन द लॉन्ग रन नहीं है। बीजेपी वहाँ मुख्य विपक्षी दल है, जिसकी स्थिति भी वहाँ पहले से खराब हो रही है। ये हमने पिछली 2 बारी चुनावों में देखा है कि जब ममता बनर्जी की पार्टी जीत जाती है तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके साथ मार पिटाई की जाती है, उनकी हत्या की जाती है, उनको बेघर किया जाता है और हमारी सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। सिर्फ बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो जरूर घड़ियाली आंसू बहाने कुछ टाइम बंगाल चले गए थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने वहां 18 लोकसभा की सीटें जीती थी, इस बारी शायद 13 जीती है, तो पहले से सीटें कम ही हुई हैं। बंगाल की स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेगी। अगर केंद्र सरकार चाहे तो वर्तमान परिस्थितियों में भी सेना का अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वहां नॉर्मलाइज स्थिति करने का प्रयास कर सकती है। जैसे ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन का ऐलान किया जाएगा, सारी सड़कें घेर ली जाएंगी, ऐसी आशंका है और ऐसा पास्ट का एक्सपीरियंस है। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए मैं इसमें केंद्र सरकार को के कदम को सही बताऊंगा कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने का वह निर्णय नहीं दे रहे हैं। अगर निर्णय वो दे, अगर राष्ट्रपति शासन लगाए और जब 6 महीने साल में वो चुनाव हो, तो क्या वो अपने दम पे सत्ता में आने की स्थिति में बंगाल में है? मेरा स्पष्ट मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी निकट भविष्य में बंगाल में सत्ता में नहीं आने वाली। अभी ये अराजकता बंगाल में चलेगी, ये कड़वी सच्चाई है। इसको धीरे धीरे ही कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति शासन कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। उल्टा इससे ममता बनर्जी और ये जो विपक्षी दल है, जैसे हमारे विपक्ष के नेता है लोकसभा में, वो कहते हैं कि पूरे देश में कैरोसिन छिड़क दिया है, तो वो तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम मोदी सरकार को किस बात पे घेरें और देश में आग लगाएं और बंगाल के माध्यम से ही बांग्लादेश पूरे भारत को बनाए। अब मोदी सरकार क्या करेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस बात का समर्थक हूं, या मेरी ऐसा धारणा है या विचार है कि बंगाल की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना वहां बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो मोदी सरकार वहां की कानून व्यवस्था आज भी सुधार सकती है। आप सबने ये वीडियो देखा, हो सकता है मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप मेरे विचारों पर गंभीर चिंतन करना। अगर मोदी सरकार वहाँ बीजेपी की सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तो उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह बंगाल की सरकार को हटाए, चाहे वो कितनी ही अराजक क्यों ना हो। ऐसा एक बार अराजक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद कई मोर्चे खुल जाएंगे। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पे चले जाएंगे, कुछ लोग मोदी को जो वो कहते हैं कि वो तानाशाह है, वो वैसे नारे लगाने लग जाएंगे। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि मोदी सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन बंगाल में नहीं लगाना चाहिए और सख्त कदम बिना राष्ट्रपति शासन लगाए ही वहाँ उठाने चाहिए।
वहाँ सेना के अधिकार बढ़ाने चाहिए और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान कहता है और ये संविधान के तहत ही होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है मुझे नहीं मालूम, अभी तो सिर्फ वो डायरेक्शन ही दे रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी मोदी जी की सरकार में या किसी भी सरकार में बहुत बड़ा रोड़ा है। कोई भी मसला हो, कोई भी टेंडर हो, कोई भी खरीद का सौदा हो, सब मसले जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता था। आपने मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।